अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक, जो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट रहता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से यूरोपियन कंपनीज एशिया की तरफ शिफ्ट हुई फॉर द ट्रेड पर्पसेस, एशिया की तरफ या फिर इंडिया आई ट्रेड के लिए। ठीक है, उन सारी सिचुएशंस को, उन सारे फैक्टर्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर? टॉपिक लिखते हैं, सिचुएशंस सिचुएशंस ऑफ नहीं लिखे, सिचुएशंस या फिर फैक्टर्स which led the arrival of European companies towards Asia and India through new routes। अब ये अपने आप में हेडिंग मान सकते हैं या कुछ भी आप मान सकते हैं। क्या लिखा हमने उसको ध्यान से पढ़ते हैं। हमने लिखा है वो सिचुएशंस और फैक्टर्स जिनकी वजह से, जिन्होंने या फिर यूरोपियन कंपनीज को प्रमोट किया एशिया की तरफ आने के लिए या फिर इंडिया की तरफ आगे बढ़ने के लिए, वहां पर किस वजह से, ट्रेड पर्पजेज से, और वो किस रास्ते से आए, थ्रू न्यू रूट्स। ठीक है, फिर से एक बार टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, करते हैं। न्यू रूट्स का मतलब यहाँ क्या है? न्यू रूट्स का मतलब है पहले से कोई रास्ता अवेलेबल था लेकिन उन्होंने वो यूज नहीं किया, दे फॉलोड न्यू रूट्स। व्हाई डिड दे फॉलोड न्यू रूट्स? जो अवेलेबल रूट था उनसे क्यों नहीं आए? और यहाँ एक चीज कि क्या इससे पहले कभी यूरोपियंस इंडिया नहीं आए? क्या इससे पहले यूरोप और एशिया के बीच में या फिर यूरोप और इंडिया के बीच में कभी ट्रेड नहीं हुआ? ये मेजर क्वेश्चन है। जो टॉपिक को अगर हम स्टार्टिंग में टॉपिक को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम टॉपिक को जब एक्सप्लेन करेंगे तो आंसर्स की तरफ लेकर जाएंगे और हमें क्लियर होगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, फिर से देखेंगे, सिचुएशन एंड फैक्टर्स which led the arrival of European companies towards Asia and India through new routes। दो चीजों पे फोकस करना है, एक तो उनके अराइवल्स को लेकर, तो क्या इससे पहले ट्रेड था या नहीं? तो ट्रेड तो था। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे इंडिया जो था वो एंशियंट पीरियड से ही यूरोप से कनेक्टेड था। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं इंडिया वाज कनेक्टेड with Europe India was connected with Europe through trade from ancient period। मतलब इंडिया जो है एंशियंट पीरियड से ही ट्रेड के थ्रू यूरोप से कनेक्टेड था। थ्रू ट्रेड, यहां पर हमने मेंशन किया थ्रू ट्रेड, यूरोप से कनेक्टेड था थ्रू ट्रेड और एंशियंट टाइम से ही कनेक्टेड था। मतलब इंडिया का ट्रेड एंशियंट टाइम से ही है, उस टाइम से है, एंशियंट में भी रहा, मिडिवल में भी रहा और मॉडर्न में भी रहा, उस टाइम से है जब बहुत इनिशियल फेज था इंडिया का। ठीक है, मतलब कनेक्शन पहले से है। और फैक्टर क्या है कनेक्शन का? ट्रेड। तो कनेक्शन किसकी वजह से बना? ट्रेड की वजह से। पर्पस क्या था? इकोनॉमिक कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे कि एंशियंट पीरियड में इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता था वो कौन से ट्रेड रूट से होता था? तो वो होता था सिल्क रूट से, सिल्क रूट। इफ वी टॉक अबाउट द मिडिवल पीरियड,
मेडिवल पीरियड में जो ट्रेड होता था वो 3 रूट से होता था। मेडिवल पीरियड में जो ट्रेड था वो 3 रूट से होता था। उन 3 रूट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है लैंड रूट और एक था सी रूट। सी रूट कितने थे? 2। लैंड रूट कितना था? 1। ठीक है, जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता था या फिर इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करता था, लैंड रूट था 1 और सी रूट थे 2। जब मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ, मॉडर्न पीरियड जब शुरू हुआ तब एक नया रूट इमर्ज हुआ। ठीक है, उसे सी रूट कहा जाता है। और कौन से सी से आया था? अटलांटिक सी से, अटलांटिक ओशियन से। They came from Atlantic Ocean. अटलांटिक ओशियन से अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए वो आए भारत की तरफ। ठीक है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तीनों पीरियड्स में किस तरीके से ट्रेड हो रहा था, किस रूट से, वो हमने देखा। अब सबसे ज्यादा एंशियंट में जो सिल्क रूट था दैट इज द मोस्ट प्रोस्पेरस, लेकिन इसके साथ साथ सी रूट्स भी थे। क्लियर, इसके साथ साथ क्या थे? सी रूट्स, बट सिल्क रूट वाज मोस्ट प्रोस्पेरस एंड मोर पॉपुलर। जितना ये पॉपुलर हुआ उतना कोई भी लैंड रूट पॉपुलर नहीं हुआ। ये सबने नोट कर लिया है? ये कन्फर्म कीजिए, ये नोट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम एक मैप बनाते हैं। मैप देख लेते हैं हम लोग। अगर नोटेड नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग आगे मैप की तरफ बढ़ते हैं। Where is my duster? See, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको मेंशन उतना नहीं करना होता, आपको उसके नोट्स नहीं लेने होते, लेकिन आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है जो आपको हेल्प करता है क्वेश्चन आंसर करने में या मेंस के आंसर राइटिंग में, क्वेश्चन को समझने में, टॉपिक को समझने में, याद रखने में। ठीक है, उन चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, अभी एक बार हम देख लेते हैं वर्ल्ड मैप। सबसे पहले एक होता है मैप ड्रॉ करने के कई सारे तरीके हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो मैप ड्रॉ किया जाता है, कहीं भी अगर हमें करना है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को अगर हम यूज करके मैप ड्रॉ करते हैं तो वो सबसे बेसिक होता है। क्लियर, तो ट्राई कीजिए क्विक एंड फास्ट, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको उतना टाइम मिलता नहीं है कि आप प्रॉपर मैप ड्रॉ करना शुरू करें। तो क्विक एक आइडिया लेते हैं सिर्फ। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज अवर साउथ अमेरिका, this is Africa, this is Europe and this is Asia। ठीक है, ये हमारा आ जाता है यहाँ एशिया, this is Europe। क्लियर, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है? अटलांटिक ओशियन। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट सबको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हमें एशिया में इंडिया को कंसिडर करना है तो हम हल्का सा इंडिया का मैप इधर देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि रूट किस तरीके से था। ठीक है, रूट को हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे रूट, जो सबसे पहले फेमस रूट था सिल्क रूट, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, ये अफ्रीका हो गया आपका, यहाँ ब्लैक सी है। अब देखो ये एशिया है हमारा। इसमें क्या था कि चाइना वाला जो रीजन है, यहाँ से एक रूट था, ये सेंट्रल एशिया वाला रीजन हो गया आपका। चाइना से सेंट्रल एशिया होते हुए ऐसे वेस्ट एशिया आते हुए, वेस्ट एशिया होते हुए ये इधर हम लोग आ गए। ये वाला जो रीजन है ये क्या है? यहाँ इटली, इटली वाला रीजन। ठीक है, यहीं से ये आ जाता था फिर अफ्रीका।
ठीक है। ये इधर हम पहुंच गए यूरोप और इधर से आ जाता था अफ्रीका। ये जो था हमारा रूट जो बनकर आ रहा था, जो सेंट्रल एशिया से होते हुए वेस्ट एशिया और उसके बाद टच करता था यूरोप और अफ्रीका को, ये सिल्क रूट था हमारा, ठीक है। एक अफ्रीका में और एक दूसरा इटली यूरोप की तरफ पहुंच गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सिल्क रूट था। ये एंशिएंट वाला सिल्क रूट हुआ हमारा। इसके बाद मिडिवल पीरियड में, ठीक है, हमने कहा था कि एक लैंड रूट थे और 2 सी रूट थे, ठीक है। तो जो लैंड रूट था इंडिया का, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से होते हुए कहाँ जाएगा, सेंट्रल एशिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से होते हुए रशिया से यूरोप की तरफ, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से रशिया, रशिया से यूरोप की तरफ। ये क्या था हमारा सेकंड, जो मिडिवल इंडिया में हम पढ़ते हैं कि एक हमारा लैंड रूट था, ठीक है। ये इस तरीके से था, ठीक है। ये यहाँ हमारे पास आता है बाल्टिक नेशंस की तरफ, ठीक है, यूरोप में रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया फर्दर कि आगे की तरफ उसके कई सारे बेस हो गए, ठीक है। अब सी रूट में जो हमारे पास 2 थे, क्योंकि वो एशिया और यूरोप का कनेक्शन है, तो या तो जरूरी नहीं है कि हम एशिया के डिफरेंट पोर्ट से अलग अलग कंसिडर करें, हम मान लीजिए इंडिया से देखते हैं, या फिर एक रीजन हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें कनेक्ट करना है एशिया को यूरोप से, ठीक है। तो सी रूट उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। देखो, उसको हम समझते हैं कि मान लीजिए हम इंडिया से अगर लेकर चलते हैं, तो इंडिया से अगर हम लेकर चलेंगे, यहाँ गुजरात वाला रीजन है हमारा, यहाँ पोर्ट रीजन है, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा, ये यहाँ से गया सी रूट को मैं डॉटेड फॉर्म में मेंशन कर रही हूँ कि आपको क्लियर रहे, और इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। यहां से हम लोग गए गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ, यहाँ आपका पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ से हम पहुंचे मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए हम लोग पहुंच गए इटली, यानी कि यूरोप, ठीक है। इंडिया से हम लोग कहाँ निकले, गल्फ ऑफ पर्शिया, जो गल्फ ऑफ पर्शिया से होते हुए हम लोग गए मेडिटेरेनियन सी होते हुए हम लोग कहाँ पहुंच गए, इटली की तरफ। क्लियर? क्वेश्चन जो बनता है वो वही बन जाता है कि किस रूट के थ्रू ये गया इटली के पास, ठीक है। इस रूट का थर्ड, जो इसी टाइम पीरियड का जो थर्ड रूट हुआ, ठीक है, ये एंशिएंट का देखा, मिडिवल का एक रूट हम देख चुके, मिडिवल का सेकंड रूट हमने देखा, ठीक है। मिडिवल का थर्ड जो सी रूट था, मिडिवल का थर्ड जो रूट है वो यहीं से निकला, लेकिन वो पहुंचा कहाँ, रेड सी, इसी के पैरेलल रेड सी, और यहाँ पर कहाँ पहुंचा, इजिप्ट में पहुंचा, लैंड को टच किया, इजिप्ट को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी से इटली, ठीक है। एक बार फिर से इसको देखते हैं, ठीक है, एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। 2 हमारे पास, मैं इरेज करती हूँ, इरेज करके एक बार फिर से आप लोग उसको देखिए कि क्लियर हो जाए। वर्ल्ड मैप इसके लिए जरूरी है, एक बार आप एटलस रेफर कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि मैंने रफी मैप ड्रॉ किया है। सबसे पहले जो सिल्क रूट था हमारा, सिल्क रूट हुआ चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया को क्रॉस करते हुए वेस्ट एशिया की तरफ आया, वेस्ट एशिया से ये आया आपका क्रॉस करते हुए इटली की तरफ, ठीक है। वेस्ट एशिया से क्या क्रॉस करते हुए आया इटली की तरफ, अभी नाम बताया था आप लोगों को, मेडिटेरेनियन सी था यहाँ, मेडिटेरेनियन सी था यहाँ, दूसरा क्या था यहाँ, पर्शियन गल्फ, जो आपको याद रखनी है। ये क्या हुआ, सेंट्रल एशिया से आते हुए आपका जो डिवाइड हो जाता है मेडिटेरेनियन सी के पास, एक इटली की तरफ गया और एक अफ्रीका की तरफ आ गया, ठीक है। ये हुआ हमारा सिल्क रूट। उसके बाद मिडिवल में हमने कहा था कि एक लैंड रूट है और 2 सी रूट है। पहले लैंड रूट देखते हैं। लैंड रूट जो था इंडिया का, वो था इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से होते हुए पहले सेंट्रल एशिया गया, सेंट्रल एशिया से वो गया आपका रशिया की तरफ, रशिया के बाद जो हुआ यूरोप की तरफ,
ठीक है, बाल्टिक नेशंस। क्लियर? इंडिया, इंडिया के बाद ये सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से रशिया, रशिया से बाल्टिक नेशंस। ठीक है, जस्ट बाल्टिक नेशन जो है वो कहाँ है? यूरोप में। ठीक है, यहां जाने के बाद वो फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये हो गया लैंड रूट। उसके बाद सी रूट देख लेते हैं। सी रूट में हम नॉर्मल कनेक्टिविटी देखेंगे क्योंकि ये एशिया और यूरोप का कनेक्शन है, या इसमें जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट से उसकी कनेक्टिविटी देखें। हमें नॉर्मली है कि एशिया से उसकी कनेक्टिविटी देखनी है तो हम इंडिया से उसकी कनेक्टिविटी देखेंगे। मान लेते हैं हम इंडिया का ये वाला रीजन है, यहाँ पर पोर्ट है सी रूट। यहां से होते हुए हो गया पर्शियन गल्फ। ठीक है, यहां से होते हुए पर्शियन गल्फ या फिर गल्फ ऑफ पर्शिया, दोनों बोल सकते हैं। यहां मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इटली को अप्रोच किया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूट। एशिया से होते हुए पर्शियन गल्फ के बाद मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद इटली को अप्रोच किया। इटली मींस यूरोप को अप्रोच किया। सेकंड सी रूट था, वो भी कहीं ना कहीं पैरेलल ही था, वो इसी के पैरेलल आया, लेकिन पर्शियन गल्फ की जगह वो कहाँ टच किया? इजिप्ट के पास टच किया। ठीक है, पहले इजिप्ट में एंटर किया। इजिप्ट में क्या है? लैंड रूट। यहाँ से ओशियन रूट आया, सी रूट आया, लैंड रूट स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इटली पहुंचे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल हमने 4 रूट डिस्कस किए हैं, एक एंशिएंट टाइम का और 3 रूट हमारे पास जो है मिडिवल टाइम के हैं। ठीक है, अब हमारे पास जाता है मॉडर्न टाइम में जो सी रूट फॉलो किया, जो नई डिस्कवरी हुई सी रूट को लेकर, वो रूट कैसे था, हम वो रूट देख लेते हैं। क्या है? अब देखो थर्ड रूट जो आपका आता है, थर्ड रूट में क्या हुआ? यहां से वो लोग चले यूरोप से, लेकिन यहां से निकलने के बाद 2 डाइवर्जन हो गए। ठीक है, कुछ लोग इधर निकल गए और कुछ लोग पैरेलल निकले। ठीक है, तो एक जो गलती से इधर निकले वो कहाँ पहुंच गए? इस तरफ, और इसी के पैरेलल चलते हुए उसको समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा लैंड मास है। ठीक है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा लैंड मास है। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया कि हमने तो नई दुनिया खोज ली है, न्यू वर्ल्ड इज डिस्कवर्ड। तो इसको स्टार्टिंग में कैसे उन्होंने मेंशन किया? न्यू वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो न्यू वर्ल्ड फॉर देम। ठीक है, उनके हिसाब से ये एक नई दुनिया की खोज थी। सेकेंड जो रूट निकला वो किधर से आए? वो उनको था कि हमें ईस्ट की तरफ जाना है, पूरा फोकस कहाँ है कि ईस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है। लेकिन ये लैंड मास क्या है? ये कहाँ जा रहा है? साउथ की तरफ। तो उन्हें लगा कि कभी ना कभी तो वो पॉइंट आएगा जब ये टर्न हो जाएगा और हम लोग ईस्ट की तरफ निकल जाएंगे। तो ये इसी कोस्टल रीजन के नियर बाय चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये चले जा रहे हैं, ये लैंड मास खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उनको लगा कि कभी ना कभी तो वो पॉइंट आएगा जहां से ये लैंड मास हल्का सा टिल्ट होगा या ईस्ट की तरफ जाएगा। जैसे ही यहां से घूमना शुरू किया तो दे विल बिकम हैप्पीएस्ट। ये जो पॉइंट था उसका नाम इन्होंने क्या रखा? केप ऑफ गुड होप, जहां से अब उम्मीद शुरू होगी। केप ऑफ गुड होप। ठीक है, कि ईस्ट की तरफ हम लोग मुड़ गए हैं। ठीक है, अब ये इसी लैंडमास के ऊपर चल रहे हैं, कोस्टल रीजन पर चले जा रहे हैं। ठीक है, इस कोस्ट के सहारे चल रहे हैं क्योंकि समुंदर में इनको रास्ता नहीं पता, सी रूट का तो पता नहीं है। यहाँ क्या है? ओशियन करंट्स है। अब करंट्स के बारे में पता नहीं है, किस टाइम पे वेदर कैसा रहता है, करंट्स का मूवमेंट क्या है, तो वो कुछ आइडिया नहीं है। तो इनको क्या लगा कि कोस्टल रीजन को छोड़ना क्या हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा। तो जब वेव्स या करंट्स थोड़े से स्लो डाउन दिखेंगे जिस रीजन में, वहां से हम लोग ट्राई करेंगे कि कहीं और निकले। तो यहाँ पर एक एरिया आया मोजाम्बिक, अफ्रीका में। मोजाम्बिक पहुंचे। अब मोजाम्बिक क्या बन गया? एक तरह से कह सकते हैं सबसे बड़ा, आप कहेंगे सेंटर ऑफ पुर्तगीज कि अड्डा बन गया एक तरह से। अगर मैं ऐसे नॉर्मल आपको समझाऊं नॉर्मल टर्म्स में, कि पुर्तगालियों के सारे जहां जाकर यहीं इकट्ठा होते थे, यहीं के बाद वो फिर इधर से उधर या जहां बिजनेस डायरेक्शन में उनको जाना होता था, वो यहाँ पर सबसे पहले आकर रुकते थे। ठीक है,
इसके थोड़ा सा और आगे निकलने के बाद यहाँ फिर से एक एरिया था जिसका नाम है केनिया। केनिया की एक कोस्टल सिटी है जिसका नाम आपका है, कोस्टल सिटी नाम है मालिंदी। ठीक है, केनिया के अंदर एक कोस्टल सिटी यहाँ पड़ती है जिसका नाम है मालिंदी। ठीक है, ये क्या है? कोस्टल सिटी ऑफ केनिया। ठीक है, वो कहां पहुंच गए? कोस्टल सिटी ऑफ केनिया मालिंदी। ठीक है, जब पुर्तगीज यहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात किनसे हुई? कौन था जिन्होंने उन्हें इंडिया का रास्ता बताया? सोचो, अगर किन्होंने पहले पढ़ा है तो कौन था जिन्होंने पुर्तगीज को यहां से इंडिया का रास्ता बताया था? यहां पर उन्हें दो गुजराती लोग मिले। ठीक है, उनका नाम था अब्दुल माजिद। ठीक है, यहां से गुजरात क्यों पोर्ट पर गए वो भी आपको रीजन अब समझ में आएगा, क्योंकि यहां से गुजरात के ही उन्हें लोग मिले थे। दो लोग जो उन्हें मिले जिन्होंने डायरेक्शन बताई उनको इंडिया की, वो कौन कौन थे? पहला था अब्दुल माजिद और दूसरा था अब्दुल और माजिद, दो नाम है, सॉरी, अब्दुल एक माजिद। इनको क्या बोला जाता था? शेरो अरब। इनको बोला जाता था शेरो अरब, क्योंकि इनको इस रूट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास थी। ठीक है, तो अब जो अब्दुल और माजिद ने, अब्दुल माजिद एक ही नाम है, दूसरे का नाम था कांजी मलम। कांजी मलम, एक का नाम था अब्दुल माजिद, दूसरे का था कांजी मलम। ठीक है, यही दोनों इनको कहां लेकर आए? कालीकट। पुर्तगीज कहां पहुंचे? अब कालीकट। ठीक है, तो पुर्तगीज कहां पहुंचे? कालीकट। थोड़ा सा डाउन रहेगा, कालीकट नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या मेंशन करेंगे? क्या लिख सकते हैं? अब्दुल माजिद एंड कांजी मलम सपोर्टेड पुर्तगीज टू रीच कांजी मलम। क्लियर है यहां तक? किस तरीके से ये रूट रहा, ये क्लियर है? टेक 2 मिनट्स, थोड़ा सा और लुक करेंगे। देखो, सपोर्ट कैसे किया? अब्दुल माजिद और कांजी मलम ने कैसे सपोर्ट किया उन लोगों को? क्या हेल्प की? यहाँ के वेदर के बारे में, यहाँ की करंट्स के बारे में, जो ओवरऑल नॉलेज है कि आप लोग वहां से वहां तक कैसे पहुंचेंगे। नॉर्मली आपसे कोई अगर रास्ता पूछता है किसी जगह का, तो आप क्या करते हैं? उसको छोड़ने चले जाते हैं वहां, या फिर आप डायरेक्शन देते हैं कि ऐसा ऐसा रूट होगा, रास्ते में ये हो सकता है, रास्ते में इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। अगर लंबा रूट है तो आप अवेयर करवाएंगे कि मौसम ऐसा हो सकता है, इन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों पे क्या डायरेक्शन रहेगी, कब कौन सी डायरेक्शन लेनी है, कौन सा टर्न लेना है, आगे जाके किस तरफ मुड़ना है, वो सारी चीजें हम बताते हैं। तो हेल्प में क्या किया इन्होंने? पूरी डिटेल, जो रूट था उसकी पूरी डिटेल उन्होंने पुर्तगीज को दी। यही क्या थी? उनकी हेल्प थी। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हेल्प किस सेंस में की। तो वेदर के बारे में बताया, वेदर ऑफ अरेबियन सी, करंट्स एंड सी रूट्स, इन सब में उनकी मदद की। ठीक है, और उनको कालीकट लेकर आए। ठीक है, कांजी कालीकट, कालीकट। यहाँ किंग जमूरिन थे, किंग जमूरिन ही आई गेस नाम है, किंग जमूरिन थे यहाँ।
ठीक है, एक बार जो रूट है उनको रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं, अगर क्लियर कुछ नहीं होता है तो वी विल टेक अनदर वीडियो ओवर दैट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिल्क रूट, चाइना से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया, वहां से अरेबियन सी होते हुए इटली। मिडिल में 3 रूट थे, एक था लैंड रूट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से सेंट्रल एशिया, वहां से रशिया, रशिया से आपका बाल्टिक नेशंस। ठीक है, वहां से स्प्रेड हो गया। एक रूट था आपका, सी रूट में 2 थे, एक था पर्शियन गल्फ होते हुए मेडिटेरेनियन सी और इटली, दूसरा जो था वो रेड सी से होते हुए इजिप्ट, इजिप्ट से फिर लैंड मास के बाद मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद इटली और यूरोप की तरफ चले गए। ठीक है, यहाँ पर इटली कॉमन है। क्लियर? सिल्क रूट से जाते थे तब भी यही रूट आता था, सी रूट से गए तब भी वही रूट आता था। ठीक है, तो ये जो रूट था, ये कहीं ना कहीं जो एरिया था वो बहुत क्या था, बिजी रूट था। क्लियर? इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट डाउन करते हैं, वो लिखवा देते हैं आपको। लिख लेते हैं एक बार, इसको इरेज कर देते हैं, रूट लिखते हैं। अगर कुछ क्लियर नहीं होगा तो फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Three major trade routes between India, ब्रैकेट में लिखे एशिया एंड यूरोप। ठीक है, कौन कौन सा था? पहला लिखिए लैंड रूट, इसमें लिखेंगे इंडिया, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? इंडिया से फिर कहां गए? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आगे गए रशिया, ऊपर रशिया से फिर कहां टिल्ट हुए? बाल्टिक नेशंस, वेस्ट की तरफ बाल्टिक नेशंस। ठीक है, और वहां से फर्दर आगे डिवीजन हुआ। 2 आपके सी रूट है। ठीक है, मेजर क्योंकि हम 3 लिख रहे हैं तो फर्स्ट आपका लैंड रूट आ गया, सेकंड नंबर पे हम क्या लिख रहे हैं? सी रूट्स। फर्स्ट कौन सा है? इंडिया, इंडिया से कहां जाएगा? पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से टर्की, फिर जाएगा मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद कहां जाएगा? इटली। ठीक है, सेकेंड रूट की बात कर लेते हैं। सेकेंड सी रूट वो कहां से होगा? इंडिया, इंडिया से कहां जा रहा है? रेड सी, रेड सी से इजिप्ट, इजिप्ट से मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इटली। क्लियर है? फर्स्ट लैंड रूट है आपका और 2 सी रूट है। ये 3 मेजर ट्रेड रूट कब के हैं? मिडिवल इंडिया के। ठीक है, एंशिएंट का देख लेते हैं एक बार। एंशिएंट में जो रूट था ये आपका आ गया मिडिवल का। ठीक है, एंशिएंट का जो था एक ही रूट था जिसको हम जानते हैं सिल्क रूट के नाम से। ठीक है, वो कहां से था? सबसे पहले चाइना से शुरू हुआ, चाइना से कहां गया? सेंट्रल एशिया,
सेंट्रल एशिया से गया वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से मेडिटेरेनियन सी होते हुए इटली। क्लियर है? अब आता है आपका मॉडर्न का सी रूट, जो नया सी रूट डिस्कवर हुआ था। लिखवाने की जरूरत है? लिख लेते हैं। थर्ड जो रूट था, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। थर्ड जो सी रूट था, जो नया, थर्ड नहीं कहेंगे, जो नया सी रूट डिस्कवर हुआ था मॉडर्न टाइम्स में, वो किस तरीके से था, कहां से किस तरीके से गया था, थोड़ा सा रूट को रिकॉल कीजिए। देखो, जो मॉडर्न इंडिया का था, एक सिर्फ बचा है मॉडर्न का, ऐसे लिखवाने की जरूरत है नहीं, लेकिन लिखिए। मॉडर्न का कहाँ है? यूरोप। यूरोप से कहाँ है? अफ्रीकन कोस्ट। अफ्रीकन कोस्ट से कहाँ? अफ्रीकन कोस्ट में कहाँ पहुंचे सबसे पहले? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ठीक है। वहां से कहाँ गए? मोजाम्बिक। वहां से कहाँ गए? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बाद कहाँ आए? केनिया की एक सिटी, केनिया की एक सिटी, ठीक है, कोस्टल सिटी क्या थी? मालिंदी। केनिया की कोस्टल सिटी मालिंदी। वहां पर दो गुजराती मिले जिन्होंने गाइड किया, तो कहाँ पहुंचे? कालीकट। क्लियर है? कालीकट मतलब इंडिया पहुंचे। क्लियर? यहाँ दो लोग और इंपॉर्टेंट थे, कांजी मलम और अब्दुल माजिद। कांजी मलम और अब्दुल माजिद, ठीक है, जिन्होंने हेल्प की थी केनिया से गुजराती पीपल कालीकट तक पहुंचने के लिए। क्लियर? अभी थोड़ा सा होमवर्क देखिए, बिना होमवर्क के क्लास कंप्लीट तो नहीं होती। होमवर्क में आपका जो रहेगा, होमवर्क, एक तो बाल्टिक नेशन पढ़ना है और लोकेशन इसकी देख कर आएंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरा, जो अभी एक रीजन रिसेंटली बहुत चर्चा में चल रहा है, गल्फ ऑफ पर्शिया, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्शिया, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा क्योंकि यहाँ काफी सारे रूट हैं, तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल स्टडी उसकी करनी होगी, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, नो डाउट, ठीक है। तो अभी आप गल्फ ऑफ पर्शिया आप क्लियर पढ़कर आइए, ठीक है। उसके बाद जो सी रूट या फिर इसके आसपास जो पोर्ट सिटीज हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या नोट करना है आपको? गल्फ ऑफ पर्शिया, पोर्ट सिटीज, देखो पर्टिकुलर मैं बता देती हूँ कौन सा रीजन आपको पढ़कर आना है। ये हमारा वर्ल्ड मैप था, यूरोप एंड अफ्रीका, दिस इज एशिया। ये जो रीजन था हमारा अरेबियन, सॉरी मेडिटेरेनियन सी वाला, ये जो एक एरिया है हमारा, इस पर्टिकुलर एरिया को आपको पढ़कर आना है, ठीक है। यहाँ छोटी छोटी बहुत सारे पोर्ट हैं, बहुत सारी सिटीज हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सर्च करना, मैप आप गूगल करके देखिए, उसको जूम कीजिए, आप वहां पर पोर्ट और कंट्रीज को देखिए, उसको गूगल कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट गूगल मैप पर आप सर्च करके देखिए, उस एरिया के मैप में थोड़ा सा हाफ एन आवर 1 आवर लगाइए और क्लियरली ऑब्जर्व करना है कि वहां किस तरीके से कैसे कैसे सारी चीजें लोकेटेड हैं, ठीक है। ब्लैक सी के सराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्री है? ब्लैक सी। मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग में कौन सी कंट्रीज हैं? ओवरऑल थोड़ा सा मैप वर्क करके आना है, ठीक है।
वर्ल्ड मैप पे क्योंकि हम लोग जैसे जैसे बात करेंगे मैप की जरूरत पड़ेगी, तो उसको थोड़ा सा आपको स्टडी करके आना है। क्लियर है? सो अभी क्लियर हो चुका है आपका कि जितने भी रूट थे एंशियंट इंडिया में, मिडिवल इंडिया टाइम में या फिर मॉडर्न इंडियन, जितने भी आपके रूट थे ट्रेड के वो हमने अच्छे से क्लियर किए हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, रूट्स को अच्छे से पढ़ना भी जरूरी था। नेक्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि यूरोप में क्या सिचुएशंस थी जिनकी वजह से वो लोग इंडिया या फिर एशिया की तरफ ट्रेड करने के लिए मूव उन्होंने किया। अभी हमने देखा सारा रूट को भी डिटेल में देखना जरूरी था, तो अभी के लिए इसको यहीं पे पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बाकी का कंटेंट शुरू हो जाएगा। थैंक यू।